नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम बात करते हैं कि यदि कुंडली में पितृ दोष है और हमारे यहाँ बहुत सारी अचानक परेशानियों ने हमें घेर लिया है, तो इन 15 दिनों में हम ऐसे क्या खास उपाय करें जिनसे हम कुछ हद तक बच सकते हैं। इसमें से नंबर 1 है कि आप गाय को रोटी डेली खिलाइए। जो भी घर में आप खाना बनाते हैं वो पूरा खाना थोड़ा थोड़ा निकाल के गाय को ज़रूर खिलाइए। दूसरा है कि सूर्य नारायण को आप जल चढ़ाइए। पूर्व दिशा में मुख करके जल चढ़ाएंगे और दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पूर्वज को याद करें और उनके नाम से ज़रूर जल चढ़ाएं। इससे क्या होगा कि वे प्रसन्न होते हैं और उन पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। तीसरा उपाय है कि एक कटोरी में आप जल भर के रखें और उसमें रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे घर से नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। नंबर 4 है पक्षियों को चारा डालें। इससे क्या होगा, पुण्य की प्राप्ति तो होगी ही, घर में शांति भी होगी। नंबर 5, घर के मुख्य द्वार को आप धोएं। जब उसको धो रहे हो तो थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक डाल लें और थोड़ी सी उसमें आप हल्दी ज़रूर डालें। इसी तरह से दोस्तों 3 प्रकार के वृक्ष हैं जिन पर की हम इन 15 दिनों में उपासना करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। आप सभी जानते हैं उनमें से नंबर 1 तो पीपल का वृक्ष है। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का निवास होता है और उस पर पितरों का भी निवास होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पीपल के वृक्ष पर मेरा निवास होता है। इसीलिए अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष पर आप जरूर जल चढ़ाएं और दीपक जरूर जलाएं उस पर। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पीपल के वृक्ष को कभी भी नहीं काटना चाहिए। इससे क्या होगा, पितृ दोष लगेगा और शनि दोष भी लगता है। अब है दूसरा बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ पर शिव जी का निवास होता है और आप उस पर जल चढ़ाइए। उससे क्या होगा कि पितरों की कृपा मिलती है। नंबर 3 है बेल का पेड़। वो तो आप सभी जानते हैं कि बेल का पेड़, बेल पत्र हम शिव जी पे चढ़ाते हैं ना, तो वो शिव जी को बहुत प्रिय है। तो अमावस्या के दिन शिव जी को आप बेल पत्र और गंगा जल जरूर चढ़ाएं। उससे क्या होगा, पितरों को तृप्ति होगी। कुत्ता यमराज का पशु है और जल तत्व का भी प्रतीक है। श्राद्ध के भोजन का अंश कुत्ते को देने से यमराज और पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को भोजन खिलाने से भैरव बाबा भी प्रसन्न होते हैं। अब नंबर 2 है हाथी। हाथी जो है वो इंद्र का वाहन है और दीर्घायु का प्रतीक है। घर में उत्तर दिशा में हाथी की प्रतिमा रखने से नेगेटिविटी दूर होती है। गाय, गाय जो है वो सनातन धर्म में हम लोग गाय को माता मानते हैं और पृथ्वी तत्व का ये प्रतीक होती है। पितृ दोष से मुक्ति के लिए आप गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। तो देखा दोस्तों आपने कितने छोटे छोटे उपाय हैं और इन छोटे छोटे उपायों को करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में उन्नति के, तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। श्राद्ध दान आदि करना चाहिए हमें उनकी मुक्ति के लिए। ऐसा माना जाता है कि हम उनकी मुक्ति के लिए यदि जो भी श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो उससे यमराज प्रसन्न होते हैं और वो हमारे पितरों को मुक्त करते हैं, उनकी मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं। यदि दोस्तों आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश आपको कुछ भी नहीं पता है, तो एक बहुत छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आप उनकी मृत व्यक्ति की तिथि के बारे में पता कीजिए। तो इन 16 दिनों में जो
उस व्यक्ति की मृत तिथि हो, या फिर उसके बाद मान लीजिए आपको तिथि नहीं पता है मृत व्यक्ति की, तो आप उस अमावस्या के दिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कीजिए। घर में कुछ भी नहीं है तो उसमें गुड़ डाल दीजिए उनके नाम से, और थोड़ा सा जल पीपल के पेड़ में चढ़ा दें, या आसपास आपके कोई पीपल का वृक्ष हो, उसमें एक लोटे में पानी लें, कच्चा दूध डालें, काला तिल डालें और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके उस जल को चढ़ा दें। तो दोस्तों, आपके दरवाजे से आपके पितृ कभी खाली नहीं लौटेंगे, और जो भी मिलेगा उनको वो आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। मैं समझती हूँ कि मैंने जो भी आपको जानकारी दी है वो सब आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, और आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो काम अवश्य आएगी। तो दोस्तों, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके आप बताएं कि आपको मेरी जानकारियाँ कैसी लगती हैं। धन्यवाद।